इस्लाम एक मजहब अमन का नाम है। ये और बात है कि मुझ जैसे ना अहल मुसलमानों की वजह से तुम्हारे दिमाग में इस्लाम की छवि खराब हो गई है। मैं ना अहल हूं मगर मेरा मजहब अहल ना अहल नहीं है। मैं आज पैदा हुआ हूं, कल मर जाऊंगा, मगर मेरा मजहब तो 1400 साल से पूरी दुनिया में आंधी बन के छा रहा है। हिंदुस्तान के मुशरिकों ने कलमा पढ़ा, अमेरिका के यहूदियों ने कलमा पढ़ा, ब्रिटेन के नसरानियों ने कलमा पढ़ा। दूसरे सारे मज़ाहिब एक बिरादरी से रिलेटेड होते हैं। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। दूसरे सारे मज़ाहिब बिरादराना ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहूदी, कोई दूसरा आदमी यहूदियत कबूल नहीं करता है, बस उनकी अपने खास बिरादरी है, वही उन्हीं के बाल बच्चे यहूदी हो रहे हैं। कोई बता दे कि एक गैर मुस्लिम हिंदू यहूदी बन गया हो? नहीं होता ऐसा। भले ही यहूदियों ने दुनिया में बहुत कुछ दिया, हेलीकॉप्टर दिया, हवाई जहाज दिया, उन्होंने कंप्यूटर दिया, बहुत बड़े बड़े विद्वान जो है वो सब हुए, उन्होंने बहुत कुछ दिया, मगर कोई एक गैर मुस्लिम हिंदुस्तान का वो यहूदी बन जाए, ऐसा नास्तिक बन सकता है? कोई खुदा नहीं है, दहरिया बन सकता है, लेकिन ये कि हिंदुइज्म छोड़ के यहूदी बन गया हो, यह सोच करके राइट ब्रदर्स ने पूरी दुनिया को हवाई जहाज दिया है, आज करोड़ों लोग उससे फायदा उठाते हैं। यह सोच करके जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का इजाद किया है और आज दुनिया के कई 100 करोड़ लोगों के घरों में वो टेलीविजन लोग देखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। चलो, जे.एल. बेयर्ड बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिसको आज हर घर में उनकी इजाद को देखा और सुना जाता है, हम उसके मजहब को कबूल कर लें, ऐसा नहीं है। एक भी बुद्धिस्ट यहूदी नहीं बन रहा, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता दुनिया का कि एक यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान ना होता हो, एक नसरानी कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, एक हिंदुस्तान का हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान ना बनता हो, चाइना और जापान का बुद्धिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन ना बनता हो। रोजाना एक इतना बड़ा परिवार है इस्लाम का कि सारे गलत या बुरे मज़ाहिब या दूसरे मज़ाहिब के लोग अगयार अपने मज़ाहिब को छोड़ कर मजहब इस्लाम के दामन में पना ले रहे हैं। ये इस्लाम की सच्चाई है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी के दिल में अपनी फिक्र डाल दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप बोलिए 2 घंटा तकरीर कीजिए, जबरदस्ती सुभान अल्लाह मत कहलवाइए। आपकी कोई बात ऐसी निकली जबान से जो आदमी के दिल में उतर गई, वो कहेंगे वाह सुभान अल्लाह, क्या आपने अच्छी बात कह दिया। तो जबरदस्ती सुभान अल्लाह नहीं बोलवाया जाता। जैसे हमारे यहाँ आजकल माहौल पैदा हो गया, अब वो नात भी नहीं पढ़ा है, कहता है सुभान अल्लाह कहिए। एक मिसरा नहीं पढ़ाया, कहता है सुभान अल्लाह कहिए। पेशगी हाथ उठा के कहिए। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे वो हमारे गुलाम नहीं है कि वो हमारे कहने पे वो हाथ उठा दे। हाथ उठाइए पेशगी। क्यों उठाइए पेशगी? क्या क्या पेशगी है? पहले तुम पेशगी कलाम तो पेश करो, तुम अपना कलाम पेश करो, बगैर कहे हुए लोगों के हाथ उठ जाए। ये सब होना चाहिए। जबरदस्ती किसी पे अपनी फिक्र थोपी नहीं जाती है। अब चूंकि उसके अंदर वो क्वालिटी है नहीं कि वो ऐसी बातें कर दे कि लोग सुभान अल्लाह कहें, तो इसे वो जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवाना चाहते हैं। पहले क्वालिटी पेश करनी चाहिए, पहले अपनी बात बयान करनी चाहिए, तब उसके बाद फिर लोगों से उम्मीद रखें कि साहब लोग दाद देते हैं। मजहब इस्लाम जबरदस्ती किसी के मुंह में माइक दे के नहीं बोलता कि बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। जबरदस्ती नहीं कहता है कि बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दूसरे लोग करते हैं, मुंह में घुसा दिया माइक, जबरदस्ती बोलो तुम जो मैं बुलवाना चाह रहा हूं। अब सामने वाला बंदा गर्दन कटने के खौफ से वो उनकी बातें बोल देता है। जबरदस्ती नहीं होता है कि ये बोलना होगा, यहां रहना है तो बोलना होगा। अगर ऐसा हुआ तो एक भी बंदा तुम्हारी बात नहीं बोलेगा। मजहब इस्लाम ने जबरदस्ती कभी नहीं किया। ला इकराह फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्सन इन द रिलीजन। इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये इतना मनमोहक, ये इतना प्लीजेंट मैसेज है इस्लाम का कि बड़ा बड़ा मुफक्किर, बड़ा बड़ा थिंकर, बड़ा बड़ा मुहक्किक जैसे वो इस्लाम को पढ़ा, उसकी क्वालिटी को समझा, माइक घुसेड़ के कलमा नहीं पढ़ा,
वो कलमा पढ़ाने वालों को खोज कर उनकी खानकाहों में जाके मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा गले में बांध लिया। खानकाहों में लाखों लोगों ने कलमा पढ़ा, गुफ्तगू सुनने के बाद बेशुमार लोगों ने कलमा पढ़ा, किताबों की स्टडी के बाद बहुत सारे लोग कलमा पढ़ते हैं। ये इस्लाम का एक आलमी पैगाम अमन है कि जो भी इसके करीब आता है मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता है। ये और बात है कि मुसलमान खुद नहीं पढ़ते हैं आज इस्लाम, ये चूंकि आबाई तौर पर यह मुसलमान है कि बाप मुसलमान था हम मुसलमान हैं, दादा मुसलमान था हम मुसलमान हैं। यही वजह है कि इस्लामी क्वालिटी इसके अंदर मौजूद नहीं है। आज कलमा पढ़ के सिर्फ कानूनन मुसलमान है, मगर इस्लामी क्वालिटीज जो होनी चाहिए वो नहीं है, चूंकि वो इस्लाम पढ़ के इस्लाम नहीं लाया है। बाप मुसलमान था इसलिए मुसलमान है। अगर एक भी बंदा कोई बता दे कि मैंने 50 किताबों का मुताला किया उसके बाद मैं इस्लाम को कबूल किया है, करोड़ों में कोई नहीं मिलेगा। मुझसे भी आप सवाल करते हैं कि क्या आप पहले दूसरे मजहब के फॉलोवर थे, आपने क्या क्या पढ़ा, क्या पढ़ के मुसलमान बने? मेरे जैसे लाखों मौलवी भी इस्लाम को पढ़ के इस्लाम नहीं कबूल किया है, सिर्फ इसलिए कि बाप मुसलमान था, मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ इसलिए वो मुसलमान है। जो विरासतन मुसलमान फैमिली में पैदा होकर मुसलमान है वो क्या जाने इस्लामी क्वालिटीज क्या है। वो तो बाप अगर ब्राह्मण रहता वो ब्राह्मण हो जाता, बाप यहूदी होता तो यहूदी हो जाता, बाप क्रिश्चियन रहता वो क्रिश्चियन हो जाता। उसी तरह कलमा पढ़ने वालों में बेशुमार लोग हैं जिसका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। अगर हम में से आप में से कोई आदमी ईरान के किसी राफिजी घर में पैदा हो गया होता, वो राफिजी हो जाता, पानी पी पी करके शेखन करीमन को गाली देता, वो साहब साहबे कराम की तौहीन करता। लेकिन चूंकि आप सुन्नी बरेलवी घर में पैदा हुए इसलिए आप या नबी सलाम अलैक पढ़ते हैं, गौसे पाक का लंगर खाते हैं और खिलाते हैं। अगर आप किसी नजदी घर में पैदा हो गए होते तो फिर आप भी वही कुछ बोलते जो वो बोल रहा है। चूंकि आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं वहां चादर पोशी का माहौल है, वहां गौसे पाक के लंगर का माहौल है, वहां औलिया सालिहीन से बैत होने का माहौल है, वहां ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने का माहौल है, इसलिए आप ईद मिलादुन नबी का झंडा हाथ में लेके घूम रहे हैं। अगर आप सहारनपुर में पैदा हो गए होते तो आप भी पानी पी पी के बोलते ये हराम है, ये शिर्क है, ये बिदत है, ये सारे कब्र पुजवा हैं, वो सारी बातें आप बोलते जो वो बोल रहा है। ये अल्लाह का करोड़ों शुक्र और एहसान मानिए कि अल्लाह ने आपको मुसलमान घर में पैदा किया और अल्लाह ने आपको सुन्नी बरेलवी घर में पैदा किया, वरना आपकी मेहनतों का इसमें कोई दखल नहीं है। ये यकतरफा फजले इलाही है कि अल्लाह ने इंसान बनाकर मोमिन बनाकर सुन्नी घर में पैदा किया। तो इतना बड़ा एहसान जिस रब्बे आला का हो तो उस एहसान का शुक्र यही है कि जब तक ये बंदा जिंदा रहे अपनी जबान से उस खुदा का शुक्र अदा करता रहे और अपनी पेशानी रब्बे करीम के हुजूर झुकाता रहे और इसी में जबान तर रखे कि मालिक मैं तो जानवर भी पैदा हो सकता था, मैं किसी मुशरिक घर में भी पैदा हो सकता था, लेकिन तेरा एहसान कि तूने मुझे इंसान बनाया, तूने मुझे मोमिन बनाया, तूने मुझे सुन्नी घर में पैदा किया। जब आप ये बात बोलेंगे तो एक नई फिक्र आपके दिमाग में ये भी आएगी और एक बड़ी दुआ आपकी जबान पे जारी होगी। लखेरे वाली बात नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे कि जन्नत मेरी जागीर है और मैं जन्नत जाऊंगा ही, इसलिए कि जन्नत जागीर किसी की नहीं है। या नहीं बोलेंगे कि मैं जन्नत जा रहा हूं तुम भी मेरे साथ आके जन्नत चलो। आप अगर ये सोच में पड़े कि अल्लाह मुझे अमेरिका के यहूदी घर में पैदा कर सकता था लेकिन मुझे हिंदुस्तान के मुस्लिम घर में पैदा किया, मुझे हिंदुस्तान के राजपूत और ब्राह्मण घर में अल्लाह पैदा कर सकता था लेकिन मुझे सुन्नी मुस्लिम घराने में अल्लाह ने मुझको पैदा किया, उसके बाद एक बड़ी सोच पैदा हो गई इलाही, जब इतना बड़ा फजल तूने किया कि मोमिन बनाया, सुन्नी बनाया, तो बहुत सारे लोग कल मुसलमान थे आज काफिर हो गए, बहुत सारे लोग कल तक सुन्नी थे आज वहाबी हो गए, बहुत सारे लोग कल तक सलाम पढ़ते थे लेकिन आज वो सलाम के मुखालिफ हो गए। आदमी की फिक्र उलटती पुलटती रहती है, जैसे चटियल मैदान का एक पत्ता हवा जिधर की चलती है उधर का रुख कर लेता है, उसी तरह दिल है उलटता पुलटता रहता है।
कभी मुसलमानों की बात सुनी तो इस्लाम की अहमियत दिल में आ गई, कभी किसी दुश्मना ने इस्लाम की गुफ्तगू सुनी, उनकी किताब पढ़ी तो उस एंटी इस्लामिक रिलीजन के ताल्लुक से नर्म गोशा उनके दिल में पैदा होने लगा। बेशुमार लोग थे जो सुन्नी घर में पैदा हुए आज वहां भी हो गए, और जितने भी लोग उस ग्रुप में गए हैं उसमें 99% वह लोग थे जो सुन्नी घर में पैदा हुए, सऊदी अरब कमाने के लिए गए, वहां उनका मजहब कबूल कर लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए, वहां अपने उनके दोस्त मिले, उनका मजहब कबूल कर लिया। वो साहब कमाने के लिए अमेरिका गए, वहां क्रिश्चियनों को देखा, उसके मजहब को कबूल कर लिया। तो आदमी ऐसा नहीं कि आज मोमिन है तो मरते दम तक मोमिन रहेगा, मरते वक्त ईमान सलामत लेके जाना ये सबसे बड़ी दौलत है। और ये दौलत सबको मुयस्सर नहीं होती, ये दौलत उसको मुयस्सर होगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन इनामात पे गौर करेगा कि अल्लाह मुझे सूअर पैदा कर सकता था, अल्लाह मुझे कुत्ता बना सकता था, क्योंकि कुत्ता को भी अल्लाह ने पैदा किया है, सूअर को भी अल्लाह ने पैदा किया है, सांप को भी अल्लाह ने पैदा किया है। तो अल्लाह मुझे भी तो सांप बना सकता था, लेकिन सांप न बना के अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया है। कितना एहसान उस रब्बे आला का है। इंसान बनने में न मेरी मेहनत का दखल है, न मेरी सोच का दखल है, न मेरे बाप दादा की खिदमतों का दखल है, सिर्फ फजले इलाही है कि अल्लाह ने मुझे बंदर नहीं इंसान बनाया। अगर इस पॉइंट पर जो हिंदुस्तान में आग लगाने वाले लोग हैं कि आग लगा दो, जला दो, भगा दो, अगर वो सूअर भी गौर कर ले कि मुझको दुनिया की पैदा करने वाले ने मुझको इंसान बनाया है, वह कभी जानवरों जैसी बात नहीं करेगा, क्योंकि मानवता वही है जिसकी जबान से शराफत टपके, जो खुद जिए दूसरों को जीने दे। आदमियत वही है जो अपने से दूसरों को कष्ट ना पहुंचाए। द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। अगर वो सोच ले कि मैं सूअर नहीं इंसान हूं, कभी जबान से काटने की बात नहीं करेगा, समाज में आग लगाने की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो इस पर गौर ही नहीं करता है कि मैं बंदर नहीं मैं इंसान हूं। वो गौर ही नहीं करता है कि मैं छुछंदर नहीं मैं इंसान हूं। इसलिए इंसान होने के बावजूद जानवरों जैसी हरकतें करता है, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को मारना, दूसरों को दबाना। सामने वाला बंदा एक्सीडेंट कर गया, वो एक कतरा पानी के लिए तरस रहा है, मगर ये जानवर वीडियो बना रहा है, उसका एक कतरा पानी उसको नहीं दे रहा है। ये बता दें कि उस वक्त एक बंदा, एक भाई तड़प रहा है, खून निकल रहा है, एक कतरा पानी उसके लिए आबे हयात के मानिंद है। उस वक्त वीडियो बनाना चाहिए या उस मरने वाले भाई को एक कतरा पानी पिलाना चाहिए, मगर ये पानी ना दे करके वीडियो बनाता है। मतलब ये निकला कि देखने में आदमी तो है पर आदमियत इसके अंदर नहीं है, शराफत नहीं है। तो जो अपना जिए और दूसरों को काटना चाहता हो, चूंकि लोग आज गौर ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है। और सच कहा मेरे पैगंबर ने कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुन जाओ अकूलो अक्सरे जाले का जमान सयाती अलन्ना से जमान। अनकरीब लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल और दीवाने की तरह करेंगे। और आज अक्सर लोग इसी डायरेक्शन की तरफ सफर कर रहे हैं। यह सोचना नहीं है कि मैं गरीब हूं या अमीर। सामने वाला 50 स्कॉर्पियो लेके बारात गया है, मुझे भी भीख मांग के अपने बेटे की बारात में 50 गाड़ी लेके जाना है। सामने वाला आदमी 1000 आदमी को खाना खिलाया है, मैं भी मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगू और मुरादाबाद के एक्सपोर्टर के दरवाजे पे जाके मैं उसका पांव चूम करके मैं उससे भीख मांगू, मगर मुझे खिलाना है लोगों को। ये अक्ले सलीम नहीं है कि उनके पास दौलत है तो वो किया, मेरे पास नहीं है तो मैं अपनी हद में रहूं, मैं अपनी औकात में रहूं। नहीं, अपनी औकात से बढ़ के फजूल खर्ची करके कर्ज के बोझ में दब के मकान बनाना, इंस्टॉलमेंट पे कार खरीदना, इंस्टॉलमेंट पे फ्रिज खरीदना, इंस्टॉलमेंट पे वॉशिंग मशीन खरीदना, क्योंकि सामने वाले के घर में वॉशिंग मशीन है और मुझे भी वॉशिंग मशीन खरीदनी है। सामने वाले के घर में एसी लगी है, मुझे भी एसी खरीदनी, जबकि सारा सामान कर्ज पे लाया है। एक दिन जमीन उस घर उसका बिक जाएगा, ये सारे सबका इंस्टॉलमेंट चुकाने में। नहीं, वो लिया है एसी तो मुझको भी लेना ही लेना है। सच कहा मुस्तफा ने, आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। एक 18 साल का जवान नाच रहा है तो चलो जवान है, लेकिन 80 साल की बुढ़िया को क्या हो गया जो अपने पोते की शादी में नाच रही है? ये 60 साल की औरत को क्या हो गया जो अपने बेटी की शादी में नाच रही है? इसे क्या हो गया? आखिर ये 70 साल की बुढ़िया नाच के क्या दिखाना चाहती है? ये क्या करना चाह रही है?
मर्द पैदा हुआ है 10 कुंटल मिट्टी अपने सर पे लेके वह बोझ ढोएगा। मर्द पैदा हुआ है फजाओं में एक साल तक मुअल्लक रह के कायनात की सच्चाई का पता लगाएगा। मर्द पैदा हुआ है समंदर में गोता लगा के समंदर की सच्चाइयों से बाखबर होगा। मर्द पैदा हुआ है रात भर फैक्ट्री के दरवाजे पर लाठी लेके दरबानी करेगा। मर्द पैदा हुआ है ट्रैक्टर और ट्रॉली चलाएगा। मर्द पैदा हुआ है खेत में 15-15 घंटे तक बारिश में भीग कर वह खेती बाड़ी करेगा। यह काम औरत नहीं कर सकती है। मर्द को अल्लाह ने औरतों के मुकाबले में डबल ताकत दी है। यही वजह इसका चमड़ा स्ट्रांग है, इसकी फिक्र स्ट्रांग है, इसकी हड्डी मजबूत है। औरतें चूंकि सिर्फ नाजुक हैं इसलिए अल्लाह ने उनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं उगाए हैं। उनके हुस्न की जरूरत है मर्दों के लिए। वो कोमल है, वह सॉफ्ट है, वह नर्म है। उसका चमड़ा उतना हार्ड नहीं है कि दाढ़ी के बाल उगाए, इसलिए वह नर्म है, नर्म रहे, पर्दे में रहे। मगर आप देख लें ये मर्द लंबा बाल रख करके साहब उसमें रबड़ लपेट रहा है। ये मर्द साहब छीट वाला कपड़ा पहन करके औरत बनना चाह रहा है। ये मर्द घर में बैठ रहा है, औरतों को पढ़वा के उससे कमाई करके खा पी रहा है। ये औरतें हैं जो सर के बाल कटवा के ये मर्द बनना चाह रही। क्या हुआ? मुस्तफा ने क्या कहा? तुम ज़ौक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान। एक वक्त ऐसा आएगा कि उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। आज मर्द औरत बनना चाह रहा है। नहीं देखा आपने लंबे लंबे बाल रखकर रबड़ रगड़ने का क्या मतलब है? ये मर्द गले में लॉकेट पहन रहा है, ये लॉकेट तो औरतों को पहनना था। ये मर्द हाथ में सोने की अंगूठी पहन रहा है, क्या मतलब? तुम मर्द हो या औरत हो? या सोना मर्द के लिए हराम है, ये औरत के लिए जायज है। हाथ में मेहंदी लगाना ये औरत का काम है ताकि औरत और मर्द के हाथ में फर्क पैदा हो जाए। लेकिन आज औरतें मेहंदी नहीं लगा रही, मर्द मेहंदी लगा रहा है। और सब मर्द अपने हाथ में सोने का कंगन पहन रहा है, औरतें चूड़ी पहनना छोड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है? ये औरतें जींस पहन रही हैं और मर्द साहब हाफ पैंट चड्डी पहन रहा है। मर्द कोट पहना है, अंदर में इनर पहना है, स्वेटर पहना है, 4 लिबास है। और ये सिर्फ नाजुक है, सिर्फ अपना हुस्न दिखलाने के लिए एक मामूली सा बारीक कपड़ा पहन के ठहर रही है। यानी मर्द औरत बनना चाह रहे हैं, औरतें मर्द बनना चाह रही। साहब लड़के हमारे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, हमारे बच्चे दिन भर गुटखा खा रहे हैं, साहब हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। बेटा को संभालने का ख्याल नहीं कि मेरा बेटा प्रोफेसर बने, डीएम बने, एसपी बने, बहुत बड़ा आलिम बने। नहीं, ये सारा ख्याल हटके अब बिटिया पे आ गया है कि मेरी बिटिया डॉक्टर बनेगी, मेरी बिटिया आईपीएस ऑफिसर बनेगी। ये बताएं जबकि हर बेटी की शादी होगी, मेरी बेटी डीएम हो जाए, 5 करोड़ रुपए महीना कमा ले, क्या वो बगैर शौहर के रह पाएगी क्या? अक्सर वो बेशतर सारे लोग देख रहे हैं कि जो भी औरतें जॉब में जा रही हैं 99.9% उसका अपने शौहर से रिश्ता ताल्लुकात खुशगवार रही है। यहां तो स्कूल के एक मामूली टीचर जो 35,000 रुपए महाना कमाती है, उनका रिश्ता शौहर से बिगड़ा हुआ है। वह शौहर से तलाक का मुतालबा कर रही है। 35,000 कमाने वाली आज जो डॉक्टर बन के 5 लाख डेली कमाएगी, क्या वो चाहता उनका बाप कि इनका रिश्ता इनके शौहर के साथ खुशगवार रहेगा, एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी? नहीं होगा ऐसा। देखने में लगता है वह उसकी बीवी है, घर में लत्तम जुत्तम का माहौल है। यहाँ बगैर कमाए तो सर के बाल निचोड़ साहब सर के बाल उधेड़ के रख दे रही है। और जो 5 लाख महीना कमाएगी उसका क्या हाल होगा? तो बच्चा जोकर है, उसे डॉक्टर बनाने का ख्याल नहीं है। एक जुनून चढ़ा हुआ है कि बिटिया को डॉक्टर बना रहा है, एक जुनून चढ़ा हुआ है कि बेटी को आईपीएस ऑफिसर बना रहा है। लाका चाहे लंगटा रहे, लाका चाहे चोर बने, लाका चाहे डकैत बने, लड़का चाहे इश्कबाज बने, लड़का चाहे छोकरी बाज बने, लड़का चाहे सनीमा बाज बने, सब चलेगा। बिटिया को डॉक्टर बनाना है। जबकि उनकी शादी होगी, उनके शौहर के जिम्मे उसका नानो नफका है, उनके शौहर के जिम्मे उसकी मेहर की रकम है। आज कितने लोग हैं दुनिया में, सब अपनी बीवियों को अपने घर में रानी बना के रखते हैं, खुद मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं। तो हर औरतें अपने शौहर के संरक्षण में रहती हैं। तो एक शौहर अपनी बीवी को भी पालता है और 10 बच्चों को भी पालता है। लेकिन जब औरत खुद से कमाई करने लगे, इल्ला माशाअल्लाह अच्छी चंद और खवातीन को छोड़कर 90% खवातीन अपने शौहर से बागियाना रुख इख्तियार कर लेती हैं। उनका कायदे से जीना मुश्किल है। एक डीएम खवातीन कर्नाटका में, उन्होंने अपने डीएम शौहर से तलाक का पिटीशन
दरबार शरिया में डाल दिया। चूंकि शौहर भी डीएम है और वो भी डीएम है, उसे तो मस्त रहना चाहिए कि मैं भी डीएम हूं, मेरा शौहर भी डीएम है। दोनों के 10 लाख रुपए महाना घर में आएंगे, खूब उन्नति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की करेंगे। नेचुरल सिस्टम से बगावत करने वाला कभी सुकून नहीं पाएगा। औरतें रही हैं घर को जन्नत बनाने के लिए, मर्द बना है बाहर मेहनत करने के लिए। अगर ये उल्टा पुल्टा काम होगा तो दुनिया में तलाक होगी, दुनिया में तकरार होगी, दुनिया में खुदकुशी होगी, दुनिया में जहर खुरानी के वारदात बढ़ेंगे। बेशुमार लड़कियां केरोसिन डाल के मर रही हैं, बेशुमार औरतें अपने घर में फांसी के फंदे पे लटक रही है। यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्रीज की औरतें जो करोड़ों कमाने वाली है, उनकी सड़ी हुई लाश उनके फ्लैट से बाहर निकल रही है। कुदरत के निजाम के खिलाफ जो कदम उठाएगा, नेचुरल निजाम से हट के जो जिएगा, सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, आग लगेगी समाज में। कुदरत का निजाम यही है कि मुस्तफा की पैरवी में अल्लाह ने सुकून रखा है, हुजूर की गुलामी में अल्लाह ने सुकून रखा है। हुजूर से हट के कोई जिएगा तो जहन्नम वहां मिलेगा, बेचैनी की आग में यहां जलेगा। और हुजूर की गुलामी में जो जिएगा, सुकून यहां मिलेगा, जन्नत वहां मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जान की राहत का राज इसी में पिना है कि अपने मन के मुताबिक आदमी ना जिए, अपनी अक्ल पे भरोसा ना करे, बल्कि वो तमाम कुछ वहां से ले जो दुनिया के लिए मॉडल बना के भेजा गया है। यानी अपनी अक्ल पे नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के मार्गदर्शन पर भरोसा करे, हुजूर के इरशादात पे भरोसा करे कि मुझे जीना कैसे है, सरकार ने मुझको क्या कहा है, हुजूर ने किन चीज से रोका है। मनमाने ढंग से जीने का नतीजा है कि सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। उसी उल्टा पुल्टा होने के नाते घर में लगी है आग, खानदान में लगी है आग, गांव में लगी है आग। लोग अपने खानदान वालों से रिश्ता छोड़ के दूसरों से दोस्ती कर रहे हैं, बाप से बात नहीं कर रहे हैं, गैरों से एक घंटे तक दोस्ती कर रहे हैं, अपनी बहन को देखने तक नहीं जा रहे हैं, दूसरों की बहन को अपनी भाभी बना रहे हैं और अपनी बहन बना रहे हैं। मुंह बोली बहन है हमारी, अपनी बहन तो बहन है नहीं, उनके पास तो जाता नहीं है, उनके से तो बात फोन से करता नहीं। और ये कौन है? यह मुंह बोली बहन है। मुंह बोली बहन से रिश्ता है और अपनी बहन से दुश्मनी है। और फिर उसके बाद जिसको मुंह बोली बहन कहा था, पता चला कि बहन अपने शौहर से तलाक ले रही है और ये मुंह बोला भाई अपनी बीवी को छोड़ करके उस मुंह बोली बहन के साथ वो दिल्ली पंजाब भाग करके होटल को मुज़य्यन कर रहा है। नहीं चलेगा। मुंह बोली बहन का क्या रिश्ता है? अपनी बहन से प्यार कर, अपनी माँ से प्यार कर, अपनी बेटी से प्यार कर। अजनबी औरत चाहे भाभी क्यों ना हो, चाहे कजिन क्यों ना हो, वहां खतरा है। इसलिए पैगंबर आजम ने कहा था कि देवर तो तेरे लिए मौत है, यानी वहां तो इज्जत के डूबने और लूटने का कभी अंदेशा है। तो अपने मनमाने ढंग से बहन और सिस्टर और कजिन का रिश्ता मत बना। रिश्ता वही है जो मुस्तफा ने कहा है।